हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कैप्चर ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है। ठीक है, तो एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना दिया गया और यहाँ पे जीवा लिया गया। जीवा से खींचा गया केंद्र पे जो लाइनें होंगी, ठीक है, इस तरह से खींचा गया है कि समकोण आंतरित करे, मतलब यहाँ पे केंद्र पे 90 डिग्री का कोण बनाए। तो 90 डिग्री बन गया और त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर था, तो इधर भी 10 सेंटीमीटर होगा, तो इधर भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा। ये दो भाग में हमें मिला। एक ऊपर वाला जो बड़ा वाला भाग है उसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है, और यहाँ से जो भाग है उसको बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड, और ये हो गया लघु वृत्तखंड। हमें निकालना है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए जो दिया गया उसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर दिया गया था, मतलब त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या को ही आर बोलते हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर दिया गया था। थीटा का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं सबसे पहले। अभी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालकर फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर और अब फाइनली हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो त्रिज्याखंड में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा का वैल्यू 90 360 गुना पाई का मान लेने के लिए बोला है यहाँ पे 3.14 और आर का जो वैल्यू है वो 10 दो बार है, आर के पावर 2 है तो इसको दो बार लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिलेशन, 9 कम 9 9 छके 36, यहाँ से कट जाएगा 2 दूना 4 2 पचे 10, 2 कम 2 2 पचे 10, और इसे जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, पचे 25, 3.14 और ये 25, 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, 5 कम 5 5 2 7, 3 पचे 15, और ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 कम 2 और 2 थिया 6, यहाँ पे हो जाएगा 0 और 15 के हाथ में 1 5 2 7 और 15 के हाथ में 1 5 2 7 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 1 2, तो 2 पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 अंक के बाद हम लोग बिठा देंगे, तो ये निकल के आ गया टोटल 78.5। क्या 0 उसका वैल्यू होता नहीं है, मतलब पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है। तो ये आ गया हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, ओ तो है, यहाँ पे ए देते हैं, यहाँ पे बी देते हैं, तो लिखते हैं त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार का वैल्यू कितना है, तो 10 सेंटीमीटर, और ये आधार है, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है, तो 2 पचे 10, आगे ये 5 दही है 50, तो ये हो गया 50। अभी क्षेत्रफल निकल गया, आप लोग निकालेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में, ठीक है, ये हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 78.5 आया, और माइनस ए वो बी का क्षेत्रफल कितना आया, तो 50 आया, तो घटा देंगे हम लोग। तो 78, यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं अपने से, 78.5 और पॉइंट का पॉइंट, उधर 0 इधर 0 और ये 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट 8 का 8 और 7 में से 5 घटेगा तो 2, ये निकल के 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर है कि नहीं है, तो ये आ गया है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है नेक्स्ट वाला में दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, तो हम लोग 1/4 पाई आर स्क्वायर इसमें घटा देंगे, फॉर्मूला है। अब यहाँ पे पाई का मान जो है 3.14 ले रहे हैं, और यहाँ पे आर का मान 10 दिया गया था, तो 10 10 दो बार ले लेंगे, 1/4, ऐसा करते हैं, इसको कॉमन आउट कर देते हैं पहले, पाई आर स्क्वायर कॉमन आउट कर देते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, 1/4 बचेगा, और पाई आर स्क्वायर यहाँ पे 1 दे देते हैं, एलसीएम लेंगे 4 होगा, 1 का फल हम 4 बार में आएगा, 4 कम 4 माइनस 1, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर गुना घटाएंगे तो कितना आएगा 3/4। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो पाई का मान 3.14 गुना 10 दो बार और 3
बटा 4। पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100। तो 10 मतलब 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से यहाँ, 1 जीरो यहाँ से यहाँ, तो टोटल बच गया यहाँ पे रिजल्ट 3 1 4 गुना 3 बटा 4। कैंसिलेशन करते हैं, 2 2 दूना 4 और 2 कम 2 उधर चल जाएगा 1, तो 2 बचे 10 उधर चल जाएगा, 2 सते 14। अब तो नहीं जाएगा, अब इसको गुना करते हैं, 3 सत्ता 21 के एक हाथ में 2, 5 ते 15, 15 16 17 7 हाथ में 1, 3 कम 3, 3 और 1 4, 4 बटा मतलब 471 बटा 2। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड 471 और 2 से, तो 2 दूना 4, 0 आ गया 7, 2 तिया 6, 1 बचा, फिर यहाँ पे 2 बचे 10, फिर 1 बच गया, पॉइंट देंगे, फिर 0, 2 बचे 10, मतलब कि आपका आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेते हैं आंसर, तो करेक्ट है। तो ये हल आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर समझ नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि यहाँ पे समझ नहीं आया, मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको फिर से अपलोड कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।